स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, देखिए आज हम लोग फिजिक्स में जो वैद्युत विभव वाला चैप्टर चल रहा था, इसके पहले हमने एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का डेरिवेशन करवा दिया था। ठीक है। आज जो है हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, इसकी दो स्थितियाँ, एक तो इसका अच्छी स्थिति और दूसरा निरक्षित स्थिति। जिस प्रकार से हमने बताया था कि तीव्रता वाले में जो वैद्युत क्षेत्र पड़ा था उसमें उसके अकॉर्डिंग जिस प्रकार से चीज़ें चल रही थी, इसमें भी वही चीज़ होगा। ठीक, केवल चेंज यहाँ पर यह करना है कि इसमें जो है विभव आ गया, उसमें क्या थी, इंटेंसिटी थी। ठीक, तीव्रता थी। तो इसमें जो पहला डेरिवेशन है कि अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव को हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं यदि द्विध्रुव के कारण उसका विभव का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले फिगर को समझ लीजिए और फिगर के बारे में लिखना होता है। ठीक, आप लोग स्वतः लिखेंगे जो हम बोल रहे हैं, जैसे जैसे फिगर बनाया गया वैसे लिखना पड़ेगा। देखिए माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जिसका सिरा ए तथा बी सिरा है। ए सिरे पर प्लस क्यू चार्ज तथा बी सिरे पर माइनस क्यू चार्ज है। द्विध्रुव की अल्प दूरी या अल्प लंबाई 2l है। ठीक है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इतना आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाती है वैद्युत विभव निकालेंगे कैसे। वैद्युत विभव निकालने के लिए हमने एक फार्मूला बताया था कि पीछे वाले में कि अगर एक बिंदु आवेश के कारण V = 1/4πε0 K और Q में R। ठीक है। यहाँ पर दो बिंदु हैं, A बिंदु और B बिंदु। A बिंदु पर कौन सा चार्ज है, प्लस Q चार्ज। ठीक है। तो सबसे पहले प्लस Q चार्ज के कारण लिखेंगे प्लस Q आवेश, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण। अच्छा पहले जो है इसकी दूरी चलो लिखे दे रहे हैं हम। इससे जो हमने यहाँ पर लिखा तो है जो ए पी की दूरी है प्लस Q आवेश से जो इसकी डिस्टेंस है r-l है और बिंदु B से जो डिस्टेंस होगी उसकी वो r+l होगी। ठीक, ये हम लिखे भी दे रहे हैं। तो इसमें पहले लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P की दूरी, बिंदु P की दूरी। ठीक है। P की जो दूरी होगी वो कितनी है, AP। ठीक, AP इक्वल क्या है, r-l। ठीक है, r-l। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा। ये दूरी जो दी है ये r+l। ठीक, अब देखिए अब इसका जो हम विभव निकाल लेते हैं। ठीक है। तो विभव निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस Q आवेश के कारण विभव निकालिए। ठीक है। प्लस Q आवेश के कारण जब विभव निकालेंगे तो कितना होगा, इसमें दूरी बदल जाएगी। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्लस Q आवेश, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव। देखिए बिंदु A पर है तो इसको हम VA मान ले रहे हैं। तो VA बराबर 1/4πε0 K और यहाँ पर प्लस Q में इसकी जो दूरी होगी वो r-l के बराबर। समझ में? तो जो फार्मूला था वही हमने लगा दिया। देखिए जो पहले अगर अच्छी स्थिति वाला आप पढ़ चुके हैं तो ये बिल्कुल सेम डेरिवेशन, इसमें कुछ नहीं करना। जो कंडीशंस उसमें लगी थी वही लगेंगे। केवल यहाँ पर क्या था, दूरी का जो है अंतर होगा। उसमें दूरी जो होती है वो वर्ग के रूप में, इसमें जो होगा केवल जो है वर्ग नहीं होता है, इसकी जो है दूरी पूरी r होती है दूरी, क्योंकि Q/r के बराबर होता है। ठीक, अब देखिए अब समझ गए होंगे अब क्या करना है, माइनस Q आवेश के कारण। ठीक है। तो माइनस Q आवेश के कारण क्या होगा, माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव, माइनस Q आवेश के कारण क्या होगा, बोलिए। इसमें जो है माइनस लग जाएगा। ठीक है। और बिंदु B है तो VB बराबर 1/4πε0 K माइनस Q में r+l। समझ गए? तो पहले बिंदु A पर निकाल लिया, मतलब अर्थात प्लस Q आवेश के कारण और माइनस Q आवेश के कारण, क्योंकि विभव निकालना था। विभव एक बिंदु आवेश के कारण हम बता चुके थे। क्लियर है?
अब बताइए क्या करेंगे, अब इसमें करेंगे नेट, बिंदु P पर नेट वैद्युत विभव। ठीक है, बिंदु P पर लिखेंगे, बिंदु P पर नेट को जो है परिणामी भी बोला जा सकता है या कुल। ठीक है, नेट वैद्युत विभव। ठीक, नेट वैद्युत विभव के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक, तो दोनों को ऐड करेंगे कैसे, V बराबर VA प्लस VB। ठीक है, तो V बराबर VA प्लस VB में क्या होगा, मान रख दो, इसका मान है 1 ये प्लस का है 1/4 K Q अपॉन में R माइनस L, ये वाली वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है, और ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/4 K Q अपॉन में R प्लस L। ठीक है, कॉमन ले लीजिए, यहाँ से जो है इतना कॉमन मिल जाएगा, तो V बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 K Q। अंदर क्या बचेगा बताइए, अंदर बचेगा 1 R माइनस L माइनस 1 R प्लस L। ठीक, इसमें जो है एलसीएम लेते हैं, तो जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 1/4 K Q, ये देखिए माइनस प्लस, तो ये वर्गांतर का सूत्र हो गया। वर्गांतर का सूत्र क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर बचेगा R प्लस L, ये माइनस का है तो माइनस का R प्लस का L, यहाँ से R काट दिया, कट गया। अब क्या बचेगा, अब यहाँ बचेगा 2L और ये Q हो गया, तो V बराबर क्या आ गया, 1/4 K Q इंटू 2L अपॉन में R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर निकला है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए कंडीशन ये होती है कि जो Q इंटू 2L, ठीक, एक आवेश और उसके बीच की जो अल्प दूरी होती है वो उसके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होती है। ठीक है, और यहाँ पर हमने बताया था कि जो L होगा वो R की तुलना में बहुत छोटा है। ठीक, अर्थात R बड़ा है, L क्या है, छोटा है, और L स्क्वायर जो होगा वो और भी छोटा हो जाएगा, अतः इसको क्या करते हैं, नगण्य मान लेते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं, तो इधर देख लीजिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको मालूम है कि जो P बराबर होता है Q इंटू 2L, होता है कि नहीं, तो यहाँ पर P रख सकते हैं कि नहीं, तो लिखेंगे V बराबर 1/4 K P अपॉन में R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर। ठीक है, हमने ये लिख दिया P अपॉन में R स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L, जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है वो किसी एक आवेश और उसके अल्प दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। फिर यहाँ पर कंडीशन क्या आएगी, चूँकि R जो है वो L की तुलना में क्या है, बड़ा है, इसलिए जो R स्क्वायर होगा वो और भी क्या होगा, बड़ा होगा, अर्थात L स्क्वायर क्या होगा, छोटा होगा। L स्क्वायर को नगण्य मानने पर अथवा छोड़ने पर, जैसे पीछे वाला डेरिवेशन किया था एज इट इज़ वही चल रहा है। ठीक, केवल विभव की जगह तीव्रता है, हम फिर से बता रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर L स्क्वायर को छोड़ देंगे तो V बराबर कंडीशन क्या निकलेगी, 1/4 P अपॉन में R स्क्वायर। ठीक, मात्रक जो होता है वो होता है वोल्ट या जूल पर कूलम, समझ रहे हैं। तो यही जो है तुम्हारी क्या हो गई, अच्छी स्थिति में जो है वैद्युत विभव हो गया। ठीक, ये डेरिवेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ही टाइप से तीव्रता में और विभव में, ठीक है, दोनों तरफ से पूछा जाता है। अभी जब चुंबकीय पढ़ेंगे, ये तो वैद्युत क्षेत्र चल रहा है, उसमें भी अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति है आपके कोर्स में। ठीक है, तो एक डेरिवेशन अगर समझ गए तो तीन डेरिवेशन का आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, एक बार फिर से बता रहे हैं, देख लीजिए कि अगर चित्र कैसे बनाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव, एक सिरे पर प्लस Q, दूसरे सिरे पर माइनस Q, द्विध्रुव की अल्प लंबाई 2L होती है, मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। दोनों का विभव निकाल लेंगे और दोनों का विभव निकालने के बाद उनकी दूरियां ध्यान रखेंगे कितनी होंगी। ठीक है, और फिर दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने पर क्या होगा कि
उसका जो नेट वैद्युत विभव निकलेगा उसमें ये कंडीशन जरूर आती है कि R जो होगा L की तुलना में बड़ा है, अर्थात L छोटा है, ठीक है। तो जब L छोटा होगा तो L स्क्वायर और भी छोटा होगा, ठीक, कंपैरिजन में R के। तो इसलिए जो इसको छोड़ देते, जो सूत्र निकलेगा वही अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र होता है, ठीक है। तब तक के लिए ये डेरिवेशन करिए, ठीक है। जिसने नहीं लिखा स्क्रीनशॉट ले सकता है एक बार। थैंक यू।